नमस्कार दोस्तों, सीआरडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल का हमारा एक टॉपिक स्टार्ट था या पिछला टॉपिक जब भी आप देख रहे हो तो उसमें इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें और फिर सेकेंड पार्ट को ही उम्मीद करते हैं जरूर देखें। देखिए होता क्या है कि बड़ी लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाया जाता है कि आप बोर ना हो, इस वजह से आप वीडियो को लगातार जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको कंबाइन करके देखें। मुश्किल से मुश्किल आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो तरीके को समझें और प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा कल के जो टॉपिक थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश कामा सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश कामा लोकेश के बाईं ओर है, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने हैं? अब जब इस तरीके का कोई भी प्रश्न देता है तो आपके ऑप्शन में कोई एक होगा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि दो मित्र आमने सामने बनेंगे, चार लोग हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन दिया है वो आप सही करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में सिटिंग अरेंजमेंट में, मैंने आपको बताया था कोई भी व्यक्ति लाइन में अरेंजमेंट हो सकता है या फिर आपका आयताकार में हो सकता है या वृत्ताकार में हो सकता है। जिस भी अरेंजमेंट के बारे में कहता है तो हम सब दाया बाया का कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं और कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें बोला गया चार मित्र हैं जो एक आयताकार मेज पर बैठे हैं, तो कुछ मेज इस तरीके से होगी। आमने सामने की बात कही गई है तो दो लोग इधर होंगे और दो लोग इधर होंगे। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है सुरेश के दाईं ओर, तो आप कहीं से भी सुरेश को बना लीजिए। मान लीजिए हमने सुरेश जी को यहाँ बनाया, सुरेश के दाईं ओर, तो जब सुरेश यहाँ बैठेगा तो इसका दाया यहाँ होगा। सुरेश के दाईं ओर रमेश है तो रमेश को आप पकड़ लीजिए। देखिए पजल को सॉल्व करने से पहले या इस तरीके के जो भी प्रश्न होते हैं उसमें कामा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हम कामे से ध्यान देते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे पहला अरेंजमेंट हमारा यहाँ तक हो गया है। अब फिर आगे कहा गया तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो हम लोकेश को पकड़ते हैं। लोकेश के बाईं ओर कौन चाहिए? लोकेश के बाईं ओर चाहिए आपके महेश महोदय, तो लोकेश के बाईं ओर महेश हो गए। तो जब आपका यहाँ पे लोकेश जी बैठे होंगे तो इनका बायां इधर होगा। अब आगे उसने कहा है जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर, लोकेश सुरेश के बाईं ओर, तो आप देखें यहाँ पे सुरेश है और सुरेश के बाईं ओर कौन है? लोकेश है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे चारों व्यक्तियों का सही क्रम हो गया है। और इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन के बारे में बात करेगा तो आमने सामने के बारे में कहा गया है, तो सुरेश के सामने कौन है? तो सुरेश के सामने आपके महेश हो जाएंगे और दूसरा हमारा विकल्प जो बनेगा लोकेश के सामने जो हो जाएंगे वो रमेश हो जाएंगे। तो आपके विकल्प में जो भी प्रश्न आपका दिया होगा उसको आप क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आपका दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पांच मित्र PQRST, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है P2T, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में। तो देखिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही आता है। सबसे पहले पजल में जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है वहां से हम पजल को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन, ये तो T है, T और Q के बीच में S बैठा है, तो हम इसका अरेंजमेंट के अगर बारे में बात करें तो इसका मतलब T यहाँ पे और Q यहाँ पे होगा और S आपका यहाँ पे होगा। इस तरीके से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि सर आपने टी और क्यू को कैसे कंफर्म कर दिया, एस के बारे में तो कंफर्मेशन था। तो देखिए हमने कंफर्मेशन नहीं किया है अभी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश करके हम इन दोनों को लिख लेंगे, कंफर्मेशन बाद में आपका आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने Q और T लिखा है, यहाँ पे भी QT लिखा है। S तो कंफर्म था बट QT कंफर्म नहीं था, वो आने वाला सेंटेंस बताएगा कौन कहाँ पे होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहा गया Q बैठा है R के निकट बाईं ओर, R के निकट बाईं ओर Q चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे आपके बारे में बात करें, अगर R को यहाँ बना देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Q इसके दाईं हो जाएगा। तो हमें Q को बाएं बनाना है R के, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सेंटेंस में क्या कहा गया, Q बैठा है R के निकट बाईं ओर, इसका मतलब हम यहाँ पे R को बनाएंगे।
जब हम यहाँ आर को बनाएंगे तो इसके बाईं तरफ ये हो जाएगा क्यू, तो इसका मतलब यहाँ से टी हटेगा। तो जब वहां से टी हटेगा तो टी यहाँ कन्फर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से क्यू हट जाएगा। 5 मित्रों के बारे में कहा गया था, तो हमारे पास 4 मित्र आपके आ चुके हैं। तो आने वाला जो मित्र हमारा 5वां होगा या तो इस साइड पे बैठेगा या तो इस साइड पे बैठेगा। अब आगे कुछ ना कुछ दिया होगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया, क्यू बैठा है आर के निकट बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकट बाईं ओर। अब टी के निकट बाईं ओर चाहिए कौन, आपका जो दिया हुआ है सेंटेंस में आगे दिया गया है कि पी जो बैठा है किसके, टी के निकट बाईं ओर, तो टी यहाँ कंफर्म हो गया है, तो इसका मतलब पी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट बन जाएगा। हमारे पास ये वाला जो होता है वो बायां पोर्शन होता है और ये पोर्शन हमारा दायां होता है। और दिशा के बारे में भी बोला था, तो ऊपर हमारा उत्तर दिशा होता है। तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट बन जाता है। अब प्रश्न में क्या पूछता है डिपेंड ये करता है आंसर के लिए। तो यहाँ पे तो प्रश्न में पूछा गया बीच में कौन बैठा है, तो आंसर आपका एस हो जाएगा। अगर आपसे पूछता बाएं कोने पर कौन बैठा है तो भी आप आंसर बता सकते हैं, दाएं कौन बैठा है तो भी बता सकते हैं, या फिर इनका पूरा अरेंजमेंट अगर पूछता बाएं से दूसरा तीसरा तो हम सारे आंसर्स को दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पजल बेस्ड। आप सभी को पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट हमारा एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपकी पजल की शुरुआत हो जाती है। तो हम सभी देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा पजल हमारे पास रखा हुआ है और पजल को देखते ही हम डर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, अगर पजल बड़ी लिखी है तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। केवल हमें क्या करना होगा, उसमें दिए गए सही पॉइंट को पहले फाइंड करना होगा या फिर उन पॉइंटों को हमें डिसाइड करना होगा कौन किस स्टेप से आएगा। तो यहाँ जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होगा तो आपके साथ कम से कम 5 प्रश्न होंगे। जैसा कि मैंने एक प्रश्न आपका नोट भी कर रखा है। आप स्पेशली बैंक वाले बच्चे इसको ज्यादा फोकस करें क्योंकि बैंकिंग में आने वाला सबसे ज्यादा ये चैप्टर है। और अगर इन चैप्टरों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप इजिली क्वालिफाइंग रीजनिंग में ऐसे ही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखिए कहा गया 8 व्यक्ति J2 Q तक हमारे पास एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से प्रश्नों को मेन फोकस करना होगा। एक तो आपका केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, दूसरा केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं। और इन्हीं दोनों से मिलाकर तीसरा बन जाता है। कुछ लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, कुछ लोग केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे होंगे। इसका मतलब केंद्र की तरफ बैठने वाले व्यक्ति का बायां दायां कुछ और कहेगा और केंद्र के बाहर मुंह करके बैठने वाले व्यक्तियों का कॉन्सेप्ट कुछ और कहेगा। तो यहाँ हमारे पास एक अच्छी बात है कि सारे ही व्यक्ति आपके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। अब यहाँ पे देखिए पजल हमारे पास कहा गया Q कामा N के निकटतम बाएं बैठा है। इसका मतलब जब भी हमारे पास 8 लोग सर्कल अरेंजमेंट में दिए होंगे तो आप कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनाएंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से 8 लोगों को बैठाएं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये 8 लोग का क्रम बना दिया और ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो हमारा बायां दायां इनका बायां दायां होता है। अब इसके बाद कहा गया Q और L के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। P कामा M के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। L M कामा L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। O और K के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। K ना तो M और ना ही Q का निकटतम पड़ोसी है। कुछ इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। तो हम लोग पहले पॉइंट को समझते हैं। N के निकटतम बाएं, तो हम N को कहीं पे भी बना लें। और N के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो Q बैठा है। तो N के तुरंत बाएं की तरफ हम क्या करेंगे, N के निकटतम बाएं, तो N से अपने आप को तुलना करिए, हमारा बायां किधर है दायां किधर है, बैठा दीजिए। तो N के निकटतम बाएं, तो N के निकटतम बाएं Q हमारा यहाँ पे होगा, Q को हम यहाँ बैठा देंगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपका कहा गया है Q और L के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 और 4। तो Q और L के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, Q और L के बीच में 4 व्यक्ति को बैठा देंगे। तो अब Q की प्राथमिकता दी तो हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 और L हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है, M के दाएं को दूसरे स्थान पर P बैठा हुआ, M के दाएं को दूसरे स्थान पर P बैठा हुआ। तो यहाँ पे देखें आप, अगर हम M को यहाँ पे बैठा देते हैं तो M को अगर हम यहाँ बैठाएं तो दाएं 2 प्लेस हमारा खाली है, या फिर अगर हम M को यहाँ पे बैठाते हैं तो दाएं से 2 प्लेस हमारा खाली है। तो ये डिपेंड हमारे पास करता है कि जब हमारी एक बार में पजल नहीं सेट होती है
तो आप दो पजल को साथ में यानी दो सर्कल को लेकर चलें तो एक में प्राथमिकता आपकी दूसरी बनेगी, दूसरे में प्राथमिकता दूसरी बनेगी। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि इतना बड़ा स्पेस अगर दिया है तो ये चार लोगों में हम एम को प्राथमिकता दें। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आगे प्रश्न में कहा गया एम के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है, तो एम के दाएं दूसरे स्थान पर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर बैठा देते हैं तो यहाँ पे आपका ये क्यू जो है वो दूसरे वाले क्वेश्चन का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पे है लिखा हुआ, यहाँ पे क्यू नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एम के दाएं दूसरा क्या हो जाएगा, एक दो, दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब जब इस तरीके से हम प्राथमिकता बनाते तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे अगर हम एम को बनाएं और फिर यहाँ पे लें, कोई बात नहीं, आप इस कंडीशन को भी शॉर्ट में अंदर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसके दाएं दूसरा क्या हो जाएगा आपका पी, यहाँ पे भी हो सकता है। बट लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट कंजेस्टेड जगह होती है तो हम सोचते हैं कि पजल में सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा जहाँ स्पेस दिया होता है वहां पे बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए पजल में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आपकी जल्दी प्राथमिकता बन जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आगे क्या कहा गया प्रश्न में, फिर कहा गया आपके प्रश्न में एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन, एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है आपका एम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एम को बना ले रहे हैं तो एल का निकटतम पड़ोसी बन जा रहा है और एल एम को हम यहाँ बना दे रहे हैं तो भी एल का निकटतम पड़ोसी बन जा रहा है। तो इसलिए हमने जो प्राथमिकता ली है वो क्या हो गई, दोनों ही गलत हो गई। अब हमारी प्राथमिकता क्या हो जाएगी कि हमारे पास एम यहाँ पे हो जाएगा, यानी अब कंफर्म दो प्लेस का जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। एम यहाँ पे होगा तो पी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, O और K के बीच में केवल तीन लोग हैं। तो O और K के बीच में तीन लोग हैं तो आप देख पा रहे होंगे तीन ऊपर तीन नीचे छूट रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर O बना देते हैं और यहाँ पे K बना देते हैं, या फिर यहाँ पे O होगा या तो यहाँ पे K होगा, दोनों में से कोई एक प्लेस कंफर्म है। अब आगे की कंडीशन में कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे बननी चाहिए। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया, O और K के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, के ना तो एम और ना ही क्यू का पड़ोसी है, के ना तो एम और ना ही क्यू का पड़ोसी है। तो क्यू तो ऊपर हो गया लेकिन यहाँ एम का पड़ोसी के बन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, के हट जाएगा, यहाँ पे ओ कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के कंफर्म हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि पजल में 8 लोगों के अरेंजमेंट में हमने कितने लोग को बैठा लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं। एक आठवां व्यक्ति जो छूटा हुआ वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो जे जैसा शब्द का प्रयोग अभी नहीं हुआ है तो जे आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि पजल बहुत इजी है लेकिन आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, टर्म्स को ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ अगर हमने पजल सही बना लिया तो हमारे 5 नंबर सही हो जाते हैं और टाइम भी बच जाता है। अगर हमने गलती से पजल गलत बना दी तो उसको बार बार बनाने का प्रयास करते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो प्रैक्टिस करना होगा क्या करके, आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से देना होगा कहाँ पे नहीं कहा गया और कहाँ पे हाँ कहा गया है। अब आइए पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ था, कह रहा पहले प्रश्न में सत्य कथन को पहचानिए। मैंने थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में इसलिए किया है कि टाइम आप बचा सके और प्रश्नों को समझे। देखिए प्रश्न हमारा क्या होता है, सॉल्व करने के तरीके में हमें केवल क्वेश्चन आंसर से मतलब है, सभी चीजें नहीं ध्यान देना होगा। तो पहले पॉइंट में कहा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं P कामा K के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो K को पकड़िए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे K है और K के बाएं के बारे में अगर हम बात करें तो ऊपर इसका बायां होगा और बाएं से हम बात करें तो तीसरा स्थान कहा गया, जबकि बाएं से 1 2 तीसरे स्थान पर है। तो आपका कहा गया है क्या, K के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है P, K के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है P, यानी हमारा पहला कथन सत्य हो जाएगा। अब आगे हम देखें सभी कथन सत्य का दिया हुआ है, इसलिए मजबूरी कि हम एक और देखते हैं क्या आगे का सही है कि नहीं है। अगर हमारा कंफर्म हो जाता है आगे का गलत है तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब कहा गया है एल कामा जे के निकट पड़ोसी हैं। क्या कहा गया आपका, एम और एल। तो एम और एल को पकड़िए, एम यहाँ पे और एल यहाँ पे है। तो एल और एम क्या है, एल और एम जे के निकट हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही है, इसका मतलब जो हमारे पास कथन दिया गया उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जब दो कथन हमारे पास सही हो गए विकल्प में
तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट को मत चेक करिएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऑप्शन एक ही भरेंगे। तो अब पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, इसका मतलब चौथा और पांचवा तो सही होना ही होना है, इसलिए आंसर आपका बी सही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे साथ दूसरा प्रश्न देखिए, इससे रिलेटेड कैसे बनेगा, इसको ध्यान देते हैं हम सभी। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, कैटेगराइजेशन देख लीजिए, क्वेश्चन तो होता रहेगा। देखिए क्वेश्चन के टाइप्स क्या बनते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा जे के बाएं तीसरा कौन है। तो अब अगर हम जे के बारे में यहाँ बात करें तो जे से बाएं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बहुत अच्छे से, यहाँ पे अपनी तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका दायां होता है और यहाँ पे आपका बायां होता है, तो इसी के अनुसार चलते हैं और अपने आप को छोड़कर गिनते हैं। अब जे के बाएं तीसरा अगर पूछता तो 1 2 3 यानी एन हो जाएगा, तो आप इस आंसर को सही कर लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपके देगा, कहेगा उपयुक्त में से दिए गए में से कौन से आपके सही है या भिन्न है। तो वहां पे भी 4 या 5 विकल्प दिए रहते हैं, तो उसमें कंडीशन ऐसी होगी, इसमें से 4 विकल्प होंगे, जैसे यहाँ पे बना देगा एम और ओ, और फिर आगे बना देगा पी और क्यू, नेक्स्ट विकल्प आपका बना देगा के और एल, और फिर इसके बाद बना देगा एल और जे, और फिर एक आपका विकल्प कर देगा एन और क्यू। तो यहाँ पे आपका भिन्न कैसे होगा, या तो इन व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों का अंतर 2 का या 1 का होगा, या फिर आपका पहला व्यक्ति के बाएं या दाएं दूसरा व्यक्ति होगा। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम के दाएं ओ है, और फिर हम बात करें तो पी के दाएं क्या है, क्यू है, और के दाएं बात करें तो एल है, और जे एल के दाएं बात करें तो जे है। लेकिन यहाँ पे देखिए एन और क्यू में एन के बाएं क्यू है, तो यहाँ पे भिन्न आपका अंतिम विकल्प हो जाएगा, यानी जो भी 4 विकल्प हैं तो 4, 5 है तो 5। तो इस तरीके से आपके प्रश्न 5 से 6 बनते हैं यहाँ पे, और जो भी प्रश्न आपके होंगे आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट या मेन फोकस किस पे है, दी गई पजल का सही अरेंजमेंट बनाना। अगर दी गई पजल का सही अरेंजमेंट बन गया तो वो प्रश्न आपके चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, आपके सारे के सारे क्या होंगे, राइट होंगे, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ये आपको क्या करेंगे, एग्जाम में आगे रखेंगे औरों कॉम्पिटिटिव से, क्योंकि शॉर्ट पैटर्न पे जो प्रश्न सिंगल होते हैं सभी करते हैं, और उम्मीद करते हैं सबके सही भी होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वाले करते हैं साथ में सही और एक पजल मार देते हैं, तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है और ये स्कोर आपको बहुत आगे ले जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।